राज कपूर और लता मंगेशकर की प्रोफेशनल पार्टनरशिप बहुत लंबी और खास रही, लेकिन इसमें कई उतार चढ़ाव भी आए। उनकी जुगलबंदी 1948 में शुरू हुई और राज कपूर के करियर के अंत तक चली। लेकिन उनके रिश्ते में एक काफी बड़ा विवाद तब हुआ जब राज कपूर ने बिना लता जी को बताए उनके भाई हृदय नाथ मंगेशकर को सत्यम शिवम सुंदरम के म्यूजिक कंपोजिशन से हटा दिया और उनकी जगह लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को ले आए। राज कपूर की बेटी रितु नंदा की किताब राज कपूर द वन एंड ओनली शोमैन के मुताबिक पहले राज कपूर हृदय नाथ मंगेशकर को ही फिल्म के संगीत देने के लिए कह चुके थे। ये सजेशन उनके दोस्त मुकेश ने उन्हें दिया था और लता जी ने भी अपने भाई को इस काम के लिए मना लिया था। लेकिन जब लता जी अमेरिका के दौरे पर थी तब उन्हें पता चला कि राज कपूर ने बिना उन्हें बताए संगीतकार बदल दिया है। जब लता जी भारत वापस लौटी तो उन्होंने राज कपूर से इस बारे में बात की और अपनी नाराजगी उनसे जाहिर भी की। इस घटना के बाद उनके रिश्ते में काफी खटास आ गई। लता जी ने तय किया कि अब वे अपने गानों के लिए रॉयल्टी भी मांगेंगी। इस घटना के बाद उनके रिश्ते में काफी खटास आ गई। लता जी ने यह तय कर लिया कि वे अब अपने गानों के लिए रॉयल्टी की मांग करेंगी, जो वो पहले से ही काफी प्रोड्यूसर से कर रही थी। उन्होंने राज कपूर की फिल्मों के लिए रिकॉर्डिंग भी देर से करनी शुरू कर दी, जिससे उनकी दूरियां काफी बढ़ गई। बात इतनी बिगड़ गई कि मशहूर गीतकार पंडित नरेंद्र शर्मा, जिन्हें लता जी अपने गुरु की तरह देखती थी, उनको इस मामले में इंटरफेयर करना पड़ा। उन्होंने लता जी को समझाया कि सत्यम शिवम सुंदरम के गाने सिर्फ वही ही गा सकती हैं, कोई और इन गानों के साथ जस्टिस नहीं कर पाएगा। लता जी मान गई, लेकिन उन्होंने कुछ शर्तें रखी। वे रिकॉर्डिंग के दौरान किसी से बात नहीं करेंगी, यहाँ तक कि राज कपूर भी स्टूडियो में नहीं आ सकते जब वे अपना गाना रिकॉर्ड कर रही होंगी। एक बार लता जी ने खुद बताया था कि जब उन्होंने राज कपूर को गायकों के ग्रुप यानी सिंगर्स एसोसिएशन की ओर से रॉयल्टी लेने की बात कही तो राज कपूर ने मजाक में उनसे कहा कि मैं यहाँ बिजनेस करने आया हूँ, रॉयल्टी बांटने नहीं। इस पर लता जी ने भी उन पर तंज कसते हुए कहा कि आप बिजनेस करने आए हैं और क्या मैं चिड़ियाघर घूमने आई हूँ। हालांकि राज कपूर लता जी से रिश्ता सुधारना चाहते थे। उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से भी कहा कि वे उन दोनों के बीच में सुलह करवा दें, लेकिन लता जी अपनी बात पर अड़ी रहीं। आखिरकार राज कपूर ने खुद लता जी को फोन करके कहा कि अगर तुम मेरी फिल्मों के लिए गाना नहीं गाओगी तो मैं तुम्हारे घर के बाहर टेंट लगाकर बैठ जाऊंगा। धीरे धीरे दोनों के बीच सुलह हो गई और लता जी ने बॉबी जैसी कई अन्य फिल्मों में भी अपनी आवाज दी। उनके बीच चाहे जितने भी मतभेद रहे हों, लेकिन उनकी जोड़ी ने भारतीय सिनेमा को कुछ सबसे खूबसूरत गाने दिए हैं जो आज भी अमर हैं और हमेशा अमर रहेंगे।